Guys, on the fresh page, give the heading matrices. Everyone give the heading matrices. तो आपको याद होगा गाइस, मैट्राइसेस एक ऐसा टॉपिक है जो डिप्लोमा में हम लोग को ट्रिगो के सामने ये इजी लगता था, और इजी था भी एक्चुअली। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी इट इज अ लाइफ सेवर चैप्टर। इसके इस कंपैरिजन में अगर दूसरे चैप्टर्स देखेंगे तो थोड़े से इसके आगे डिफिकल्ट लगते हैं, ये इजी लगता है एकदम ही। बट वैसे जैसे डिप्लोमा में ना मैट्राइसेस इजी लगता था, बट एक ही प्रॉब्लम था कि लेंथी होता था। तो यहाँ पे भी द सेम प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स। ओके, इजी तो है बट खाली कैसा होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। तो यू हैव टू चूज द क्वेश्चन इन एग्जाम वेरी वाइजली। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइज, हम लोग क्या करेंगे, मैट्राइसेस ये टॉपिक्स का जो हम लोग को देखना है इसके अंदर, वो स्टार्ट कर देते हैं तुरंत ही। ये टॉपिक में वी हैव टू फाइंड आइजन वैल्यूज। ओके, वी हैव टू फाइंड आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आइजन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप कि सबने कैलसी लेके बैठा है, और अगर कैलसी नहीं लिया है तो प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर एंड कीप इट विथ यू। We will need that calci very frequently today. ठीक है, तो अब गाइस ये आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स कैसे ढूंढते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स कैसे ढूंढते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। तो लिसन केयरफुली, क्या करना है हम लोग को ना, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक ए मैट्रिक्स दिया होगा। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो होगा अपने सिलेबस में दो ही टाइप है, 2x2 और 3x3। या तो 2x2 मैट्रिक्स होगा या तो 3x3। जनरली वी स्टार्ट विथ 3x3 वन, इससे शुरू करेंगे, फिर आगे जाके 2x2 आता है। तो ये 3x3 मैट्रिक्स, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, एंड दे विल आस्क अस टू फाइंड आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स। हम लोग को ये फाइंड आउट करने बोलेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करने गई, ये जो ए मैट्रिक्स दिया है उसको रिलेटेड ए माइनस लैम्बडा आई करके एक मैट्रिक्स होता है, वो हम लोग को ढूंढना है। तो ए क्या होगा, लेट अस से ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो ए माइनस लैम्बडा आई क्या होगा, ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस लैम्बडा इंटू आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गाइस ध्यान से सुनना, ठीक है, आई एम टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी। अभी जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ही लेंदी सम होता है, तो लेंदी सम होता है ना, तो उसका स्टोरी जो है या उसका प्रोसेस जो है आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग सम करने जाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू, लिखना कुछ भी नहीं, खाली सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई। मैंने ए लिख दिया, माइनस माइनस लैम्बडा इंटू आई लिख दिया। नाउ इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको लगेगा लैम्बडा क्या है, लैम्बडा कुछ नहीं है, लैम्बडा लैम्बडा ही है, हर सम में ना ये लैम्बडा ही आएगा इधर, इट इज सम वेरिएबल हियर। लैम्बडा 0 0, लैम्बडा को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो 0 लैम्बडा 0, लैम्बडा को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करो 0 0 लैम्बडा। और इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो, पहला नंबर 1 माइनस लैम्बडा, तो ये 1 माइनस लैम्बडा आ गया। दूसरा नंबर 2 माइनस 0, तो 2। तीसरा नंबर 3 माइनस 0, तो 3। फिर फोर्थ नंबर 4 माइनस 0, फिफ्थ नंबर 5 माइनस लैम्बडा, सिक्स्थ नंबर इज 6 7 8, और लास्ट नंबर 9 माइनस लैम्बडा रहेगा। तो इस तरह से गई अपना ये जो फर्स्ट स्टेप है, ए माइनस लैम्बडा आई ढूंढो, उसका आउटकम क्या होता है, हर डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लैम्बडा हो जाएगा, बाकी के सारे नंबर सेम रहेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड मैट्रिक्स ए माइनस, लिखना नहीं है खाली सुनना है। ये जब हम लोग का फाइंड आउट करके हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स मिला है ना, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो अपना मैट्रिक्स जो था 1 माइनस लैम्बडा 2 3 4 5 माइनस लैम्बडा 6 7 8 9 माइनस लैम्बडा, ये अपना मैट्रिक्स था। इसको डिटर्मिनेंट बना के इसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो हर एक डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लैम्बडा करके उसको इक्वल टू 0 करना है।
तो गाइस अभी ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करना होता है अपने को। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि इसको एक्सपांड कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को। पहले ये नंबर लिखना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस लैम्बडा इंटू 5 माइनस लैम्बडा 6 8 9 माइनस लैम्बडा, माइनस 2 इंटू 5 6 7 9 माइनस लैम्बडा, प्लस 3 इंटू 4 5 माइनस लैम्बडा 7 8 इक्वल टू 0। तो कैसे एक्सपांड करते हैं, 1 माइनस लैम्बडा इन ब्रैकेट 5 माइनस लैम्बडा 9 माइनस लैम्बडा माइनस 48, ये पहला ब्रैकेट हुआ। सर हाँ बोलो। -2 और फिर 4 और नीचे 7 है ना? हाँ हाँ 4 और 7 है, राइट। तो थैंक यू सो मच सलोनी। तो -2 इन ब्रैकेट 4 इंटू 9 माइनस लैम्बडा माइनस 6 7 जा 42 आएगा, प्लस 3 इन ब्रैकेट 4 8 जा 32 माइनस 7 इंटू 5 माइनस लैम्बडा आएगा इज इक्वल टू 0। तो गाइस जब इसको हम लोग पूरी तरह से एक्सपांड करेंगे ना, तो हम लोग को एक लैम्बडा क्यूब का टर्म मिलेगा, एक लैम्बडा स्क्वायर का टर्म मिलेगा, एक लैम्बडा का टर्म मिलेगा और एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, जिसको हम लोग अगर कैलसी में सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा के हम लोग को अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। लेट अस हम लोग को लैम्बडा के वैल्यूज ना 4 -7 और 13 ऐसा कुछ भी लैम्बडा के वैल्यूज हम लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, लिसन केयरफुली गाइस। अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, हम लोग ने a माइनस लैम्बडा आई इस मैट्रिक्स को ढूंढा। उसका शॉर्टकट क्या है, अगर आपको ये इतना प्रोसेस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली a माइनस लैम्बडा आई को क्या लिख सकते हो, हर डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा कर दो। यू कैन सी a के हर डायगोनल में से माइनस लैम्बडा करके ये मिल जाएगा। फिर जो ये मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना। अब मेनी पीपल फील कि यार ये अगर स्टेप में गड़बड़ हो गई ना तो पूरा सम ही चला जाएगा, पूरा झोल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, वी विल राइट दिस मैट्रिक्स एज लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है, SOD मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और SOMD का मतलब क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा क्यूब तो रहेगा माइनस सम ऑफ द डायगोनल। डायगोनल में कौन कौन है, 1 5 और 9, इनका सम कितना हो रहा है, 1 और 5 6, 6 और 9 15, तो 15 लैम्बडा स्क्वायर लिख देना, प्लस सम ऑफ द माइनर। अब माइनर कैसे ढूंढते हैं, और वो भी किसके माइनर ढूंढने, सम ऑफ द माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल में है 1 5 9, तो 1 का माइनर कैसे ढूंढेंगे गाइस, 1 का कॉलम छुपा दो और 1 का रो छुपा दो, तो क्या मिल रहा है, 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, 45 माइनस 48 इज -3। तो पहला माइनर हम लोग को मिल गया -3, ये पहले वाले 1 का माइनर है। दूसरे वाला डायगोनल एलिमेंट है 5, इसका माइनर ढूंढने के लिए इसका रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो, बचे हुए 4 नंबर का डिटरमिनेंट 1 9 जा 9 माइनस 7 3 जा 21, तो गाइस 21 माइनस 9 इज -12, तो इनका माइनर आ गया अपना -12। जैसे 1 का माइनर -3 आया था, 5 का माइनर -12 आ गया। अब 9 का माइनर देखते हैं, तो 9 का माइनर ढूंढने के लिए 9 का रो छुपा दो, 9 का कॉलम छुपा दो, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 इज अगेन -3, तो अपना माइनर आ गया -3। तो ये जो नंबर है SOMD, इट इज द सम ऑफ द माइनर्स। तो व्हाट इज द सम दैट वी आर गेटिंग हियर, -18 इज द सम ऑफ माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो SOMD के जगह पे हम लोग कैप्सिकम, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो,
તેમાં પનીરની ફિલિંગ કરવાની ના, તો એને ખાલી કેપ્સિકમ અનિયન અને સ્વીટ. ओके गाइस, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने जाएंगे ना, तो आधे लोगों का तो पूरे पेपर खत्म होने तक ना ये डिटर्मिनेंट ही एक्सपांड करके नहीं होता है। ओके तो उसके लिए एक शॉर्टकट क्या है, ये फॉर्मूला है जो हम लोग ऑफिशियली एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आप ये फॉर्मूला एज इट इज एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। यू कैन ऑफिशियली यूज दिस फॉर्मूला इन एग्जाम। लैम्बडा क्यूब एज इट इज लिखना है, माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल में 1 5 9 है, इनका सम हो रहा है 15, तो माइनस 15 लैम्बडा स्क्वायर लिख देना, प्लस सम ऑफ द माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। माइनर डायगोनल एलिमेंट है 1 5 9, इनके माइनर रफ में लिख देना और इनको ऐड करना है। माइनर कैसे ढूंढेंगे, 1 के माइनर के लिए 1 का रो और कॉलम हटा दो, इसका डिटर्मिनेंट नोट डाउन करके रखो। अगला डायगोनल एलिमेंट है 5, उसका कॉलम और रो छुपा दो, जो डिटर्मिनेंट मिला उसका वैल्यू रफ में नोट डाउन करके रखो। और लास्ट वाला जो डायगोनल एलिमेंट है उसका भी माइनर ढूंढो, वो माइनर को रफ में नोट डाउन करके रखो। इन तीनों माइनर को ऐड करके जो नंबर मिलेगा दैट इज आवर SOMD। SOMD मतलब क्या, सॉमडी मत पढ़ो इसको, इट इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके तो वो अपन ने लिखा। और माइनस मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब गाइस आई होप आप लोग कैल्सी के साथ बैठे हो। I need someone to help me here. I think Neandra is the one जो कैल्सीज में हेल्प करती है। Neandra, can you switch on the mic? यस सर। हाँ तो नियंत्रण अभी ना अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है। मतलब ये अगर अपने को क्वेश्चन में ए दिया है तो Yes, आप sir. क्या करना है, प्रेस मोड, एवरीवन प्रेस मोड, Yes, sir. देन प्रेस मैट्रिक्स, That is 6. that is 6, okay. Then select mat A, Yes, sir. 1, 1, okay. Then select 3 by 3, 1 again. again 1। तो एक मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो नियंत्रा प्लीज एंटर ऑल द नंबर्स, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ऐसे सारे नंबर्स एंटर कर दो इसमें। Yes, sir. हो गया, ओके। लेट अस टेक अ पॉज ऑफ 10-15 seconds so that everyone can be at the same stage. Okay, sir. मोड में जाना है, मैट्रिक्स। जिसके पास ब्लैक सिल्वर कैल्सी है ना, आप लोग भी मोड में जाओ, मैट्रिक्स सेलेक्ट करो। स्क्रीन पे आएगा कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, तो मैट ए ले लो। फिर वो आपको ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर में आप नंबर ऑफ रोज में 3 डालो, नंबर ऑफ कॉलम्स में भी 3 डालो, तो ये आ जाना चाहिए। कोई 2-4 लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई भी कर दो डन करके, अगर हो गया है तो। डन, ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है नियंत्रण, 1 या 4 में से किसी नंबर के ऊपर ना मैट्रिक्स लिखा होगा गोल्डन कलर से, किसमें लिखा है? सर इधर मतलब वो स्क्रीन आने के बाद 3x3। नहीं नहीं नहीं, नंबर्स जो अपना कैल्सी होता है ना, उस पे 1 या 4 के Okay. ऊपर। हाँ सर, 4 4 पे है, राइट? तो हाँ शिफ्ट सर। प्रेस करके छोड़ दो और फिर 4 प्रेस करो। यस सर। उसमें DET कौन से नंबर पे लिख के आ रहा है? 6 सर आई थिंक। फर्स्ट इज डिम एंड सेकंड इज डेटा। नहीं नहीं, 7 पे देखो, मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं डिटर्मिन DET लिख के आना चाहिए। देखो आया क्या नियंत्रण? नहीं सर, एक सेकंड चेकिंग। यस सर, गॉट इट। 7 पे तो DET स्क्रीन पे जब आप वो 7 प्रेस करोगे तो DET और ब्रैकेट ओपन हो चुका होगा, राइट? यस सर। नाउ अगेन प्रेस शिफ्ट एंड 4 एंड सेलेक्ट मैट ए। 3। या तो इधर मैट ए लिख के आ गया होगा। यस सर। नाउ प्रेस इज इक्वल टू। Sir, actually I was selecting that DET, so my values have gone. I'll just insert once again. ओके ओके, लेट इट बी। बट गाइज जो लोग ने किया है शिफ्ट फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट ए, कैन यू टेल मी द आंसर इन चैट बॉक्स? वेरी गुड मंथन, काव्या। और जो लोग के पास ब्लैक सिल्वर कैल्सी है ना, उनमें OPTN ऑप्शन बटन रहेगा शिफ्ट के नीचे समवेयर।
ओके तो आप वो प्रेस करो तो आपको डीईटी या डिटर्मिनेंट लिख के आएगा। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपको मैट ए लाना है और फिर इज इक्वल टू प्रेस करना है। सर हाँ वृष्टि बोलो। सर शिफ्ट 7 करने पे मेरे को कांस्टेंट नंबर आ रहा है, लाइक डीटी नहीं आ रहा है। पहले एक ऑरेंज वाला एसी बटन प्रेस कर दो वृष्टि। हाँ सर वो किया। हाँ अब शिफ्ट 7 करने पे क्या आ रहा है, सॉरी शिफ्ट 4 करने पे क्या आ रहा है? डिम और डेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आई थिंक आपका डेटा इरेज हो गया। नहीं सर सारी वैल्यूज तो है। आप सर में मुझे भी वही आ रहा है, डिम और डेटा। आप में से किसी के पास वो ऑनलाइन कैलसी है क्या, जिस दिन वो श्रेयांश यूज कर रहा था? तो आई कैन शेयर द स्क्रीन एंड एक्सप्लेन। जीरो आया डिटर्मिनेंट ए, आ भी रहा है, शंतनु को भी आया है। ओके Sir, I think you have to click on AC once again and then shift and 4 again. So you get it. ओके ट्राई करो तो गाइज ये। अक्षत आया क्या अभी? सर जीरो आना चाहिए ना? हाँ जीरो आना चाहिए। हाँ सर आया। आया ओके। अच्छा काफी लोगों का भी आया है। मनस्वी शिफ्ट 4 के बाद अभी कौन सा वाला शिफ्ट 4 है मुझे नहीं पता मनस्वी का। Sir, actually, after entering the data, you said कि golden में something will be written. So can you say like once again what should be written? हाँ शिफ्ट 4 में जाके 7th नंबर पे डीईटी है क्या देखो। If when I'm doing shift 4, so nothing is happening in my calci. That is why. I think your data is erased. Then No, you'll no, have sir. to On the screen, the whole it is visible, sir. then press orange color का AC button once Okay, sir. and now press shift press करके छोड़ दो फिर 4 press करो। So nothing, sir. Just matrix is written on the calci. How is that possible? सर Shift सेम थिंग। एक मिनट, आपका ब्लैक और सिल्वर कैल्सी है क्या मनस्वी एंड वृष्टि? Yes, yes, sir. हाँ सर तो मेरा आपने तो एक सेकेंड। ओके ओके। मनस्वी आप ओपीटीएन प्रेस करो, Yes, sir. फिर नीचे का एरो प्रेस करो, स्क्रॉल Yes, डाउन। sir. नाउ कैन यू सी डीटी? So there is hyperbolic, engineering symbol, define matrix, edit matrix, and matrix calci, like CALC. एक और बार प्रेस करो नीचे स्क्रॉल। So two only options are there, sir. तो ऐसा डीईटी कहीं भी लिख के नहीं आ रहा है आपको? नहीं sir. आना चाहिए इधर सब लोग को, खाली वृष्टि और आपको और एक दो लोग को नहीं आया है। चलो ठीक है। मैं वापस से जब सम आएगा ना तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको जाने दो, ये एग्जांपल ही है। ओके तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ये भी हम लोग को कैल्सी से मिल जाएगा, तो इसका मिस्टेक नहीं होता। तो जो भी हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू 0 करके। सो वंस वी गेट दिस इक्वेशन, फिर से इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग को ऐसे लैम्बडा के अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। ठीक है तो इसके आगे क्या करना है दैट वी विल सी इन द सम। चलो इतना एक हम लोग रियल सम में कर लेते हैं एंड ये फर्स्ट सम के बाद हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है तो राइट डाउन फर्स्ट सम डायरेक्टली विदाउट एनी थियरी, राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड eigenvalues and eigenvectors for a is equal to 3 minus 1 1 minus 1 5 minus 1 1 minus 1 3
ये लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, पहले हम लोग a माइनस लैम्बडा आई इस मैट्रिक्स को ढूंढते हैं। तो पहले a 3 -1 1 -1 5 -1। गाइस जो मैं लिख रहा हूं ना वैसा सेम टू सेम एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। तो जब ये लैम्बडा अंदर जाएगा तो लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा हो जाता है। तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 5 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा। ये हम लोग का मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो भी ये मैट्रिक्स दिखेगा मिलेगा, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 3 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 5 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा। इसको डिटर्मिनेंट में लिख के इक्वल टू 0। ये ग्रीन स्टेप में लगे, ये तो सेम ही तो है, ग्रीन और ब्राउन सेम नहीं है। ग्रीन में वो स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, मतलब वो मैट्रिक्स है, और ब्राउन स्टेप में वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब वो क्या है? डिटर्मिनेंट है। अब गाइज इसको डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे ना कि मतलब ऐसा 3 माइनस लैम्बडा इनटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का, तो बहुत 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 लेंथी होता है और मिस्टेक होने का स्कोप बहुत 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 ज्यादा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए विल राइट अ फॉर्मूला, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कितना है? 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 लैम्बडा स्क्वायर। अब सम ऑफ माइनर लिखना है, तो 3 का माइनर कितना आएगा? देखो तो 3 5 15 -1 यानी कि 14, पहला माइनर 14 आ गया। फिर 5 का माइनर, 5 का कॉलम और रो हटा दो, 3 3 9 -1 8 आ गया। और लास्ट वाले 3 का माइनर आ रहा है 3 5 15 -1 14, 14 14 28, 28 और 8 36 हो गया। तो ये जो 3 माइनर है इनका सम 36 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच इज कमिंग एज +36। यहाँ पे +36 लैम्बडा लिखेंगे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए गाइस फिर से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। मनस्वी आप अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. हाँ, नाउ प्रेस मोड, Yeah, okay, sir. go to matrix, Okay, sir. select mat A, Okay, sir. ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज 3 डालो, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 डालो, Okay, sir. और अब जो एक स्क्रीन पे मैट्रिक्स दिख रहा है उसमें गिवन Yes, sir. मैट्रिक्स का डेटा एंटर करो, और होने के बाद डन करके बोलो। वेरी गुड मंथन, शंतनु एंड नियंद्रा। Done, sir. डन? Yes, sir. ओके। अब क्या करना है? शिफ्ट प्रेस करके छोड़ दो और फिर 4 प्रेस करो। Nothing happened, sir. ओके, अब एक बार AC बटन प्रेस करो, Okay, sir. ऑरेंज कलर का। हाँ, ऑन नहीं। Uh-huh. Yes, sir. अब शिफ्ट 4 प्रेस करो। Sir, I have the OPT and Calci. अरे रे, अच्छा, यू हैव टू प्रेस OPTN। Yes, yes, sir. ओके, उसमें DET लिख के जब तक नहीं आता तब तक स्क्रॉल करो, DET या डिटर्मिनेंट लिख के। It's a determinant and then a bracket has opened, sir. ओपन, ओके। अगेन प्रेस OPTN Okay, sir. और मैट A सेलेक्ट करो, Okay, sir. एंड नाउ प्रेस इज इक्वल टू। Yes, so 36 is the answer. 36 is the value of determinant. Now, Vrushti, did you get the answer, Vrushti?
No, sir, I did not. I tried it again. आपका सिल्वर कलर का कैल्सी है या मतलब ब्लैक सिल्वर है या ग्रे है? Gray है sir, 991. ओके, तो आप में तो इजीली होना चाहिए. डिड यू एंटर द एंटायर डेटा ऑफ द मैट्रिक्स? Yes, sir, I did. ओके, नाउ प्रेस शिफ्ट 4. So dim and data आ रहा है. कैन यू सेंड मी द पिक ऑफ योर कैल्सी ऑन व्हाट्सएप? Yes, sir. हाँ. I will. तो गाइज अब क्या करना है, जो लोग का यहाँ तक आ गया है ना, वो लोग ने इस इक्वेशन को कैल्सी में एंटर करना है. मतलब फिर से मोड इक्वेशन और ax³ + bx² + cx + d = 0 ये सेलेक्ट करके यू एंटर द कोएफिशिएंट्स. You enter the coefficients. तो आपको लैम्बडा का एक पहला वैल्यू मिलेगा, या आपको ऐसा x = 6 लिख के आएगा. फिर एक और बार = प्रेस करोगे तो x = 3 आएगा. फिर एक और बार = प्रेस करोगे तो x = 2 आएगा. तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एज 6, 3, 2. अगर किसी का दूसरा वैल्यूज आ रहा है ना, तो आई थिंक आपका कोएफिशिएंट एंटर करने में गड़बड़ हुआ होगा. पहला वैल्यू 1 डालना है, दूसरा वैल्यू -11 डालना है, तीसरा वैल्यू 36 और लास्ट वैल्यू -36 डालना है. थैंक यू सो मच खुशी मैम. तो जो लोग का भी ये 632 नहीं आ रहा है, प्लीज चेक वेदर द कोएफिशिएंट्स आर राइट और रॉन्ग. किसी का नहीं आया है तो बताओ गाइस. आ गया ना? ओके, वेरी गुड. तो लैम्बडा के वैल्यू 632. तो गाइस ये जो लैम्बडा के वैल्यूज हैं, दीज आर द आइजन वैल्यूज. सच अ नाइस थिंग ना. हो गया, आइजन वैल्यूज तो आ भी गए अपने. इतना इजी था. नाउ हाउ टू एंटर द इक्वेशन. तो मनस्वी आप इक्वेशन में जाओ. अनम्यूट करो तो मुझे जानना पड़ेगा स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है. Yes, sir. इक्वेशन. ओके, इक्वेशन sir. के बाद साइमल्टेनियस पॉलिनोमियल सेलेक्ट करो. Okay, sir. डिग्री में 3 सेलेक्ट करो. Okay, sir. एंड कुछ जो बना होगा उसमें अब कोएफिशिएंट्स 1, -11, 36, -36 डालो. Okay, sir. ओके, तो आपको आ जाएगा. ठीक है. Okay, sir. हाँ, नहीं आएगा तो बोलो. वृष्टि, ये वाला चीज आया आपको? सर कौन सा चीज? ये लैम्बडा के वैल्यूज? नहीं सर, वो नहीं आया. अच्छा, एक मिनट. आपने फोटो तो भेजा है. मेरे को -0.79, I don't know. आपने फिर गलत डेटा एंटर किया हो. I'll try once again, sir. हाँ हाँ, सर लैम्बडा का मैंने अभी एंटर किया, पॉलिनोमियल इक्वेशन वाला वो आ गया, वो आ बट गया. वो SOMD नहीं आया. SOMD नहीं, डिटर्मिनेंट मॉड ए. डिटरमिनेंट नहीं आया. चलो ठीक है, अगले सम में वापस से चेक करेंगे, या लेक्चर के बाद. अगर फिर भी नहीं आएगा तो लेक्चर के बाद मुझे आपका पूरा कैल्सी ही चेक करना पड़ेगा. आई मीन एवरी स्टेप आई विल हैव टू चेक. ओके सर. तो गाइस ये जो है इसके नीचे लिख दो, दीज आर आइजन वैल्यूज. एवरीवन राइट डाउन, दीज आर आइजन वैल्यूज. सर हाँ बोलो. एक बार सिर्फ SOD एंड SOMD कैसे निकाला वो दिखाना. SOD is sum of the diagonal element. तो these three are the diagonal element. इनका सम कर दो, वो SOD निकलेगा. ओके जानवी. यस सर. और माइनर मतलब क्या? इसका माइनर कैसे निकालेंगे? इसका रो और कॉलम छुपा दो. 5 3 15 -1. तो 14 उसको रफ में नोट डाउन करना है. फिर 5 का माइनर, इसका कॉलम और रो छुपा दो. तो 9 - 1 8 आ रहा है. और लास्ट वाला 3 का माइनर, ये रो और कॉलम हटा दो. 15 - 1 फिर से 14. इनका सम इज SOMD. ओके ओके. ओके ओके. सो गाइस दीज आर द आइजन वैल्यूज. अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू फाइंड आइजन वेक्टर.
नाउ फॉर ईच आइजन वैल्यू विल बी गेटिंग वन आइजन वेक्टर, ठीक है। तो मैं पहले ना एक प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, इनफैक्ट दो मैं बता देता हूँ, थर्ड वाला आप करना, कोई भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं केस 1 में लैम्डा इज इक्वल टू 6 लेता हूँ, आपकी मर्जी, आपको 3 लेना है पहले, 2 लेना है, आप जो लेना है आप ले सकते हो। मैंने केस 1 लैम्डा इक्वल टू 6 लिया। इसमें क्या करना है, पहले सुन लो गाइस, डोंट राइट एनीथिंग। वी विल राइट मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I into capital X is equal to a zero मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो गाइस, क्या करना है, मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I into कैपिटल X is equal to जीरो करना है। तो अपना मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में लिख के रखा है, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे आएगा विथ वन स्मॉल चेंज कि हम लोग लैम्डा का वैल्यू 6 लिखेंगे। तो इसमें आप लैम्डा को 6 लिख देते हो, तो 3 माइनस 6 विल बिकम -3 -1 1। फिर यहाँ पे जब हम लोग लैम्डा को 6 लिखेंगे तो 5 माइनस 6 विल बिकम -1 और ये -1, और लास्ट रो आ जाएगा 1 -1 एंड अगेन 3 माइनस 6 इज -3 इंटू XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। ऐसे लिखना है गाइस, दिस इज अ प्रोसेस, ओके। हम लोग अभी एक प्रोसेस समझ रहे हैं कि आइजन वेक्टर कैसे ढूंढना है। तो कोई भी एक आइजन वैल्यू ले लो, तीनों के लिए करना है, ऐसा नहीं कि एक के ही लिए करना है। 3 केसेस बनेंगे, एक 6 के लिए, एक 3 के लिए, एक 2 के लिए। तो पहले मैं 6 के लिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि पहले 6 से ही करना है, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। तो लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए ना, ये एक फॉर्मूला है, हर एक आइजन वैल्यू के लिए यही फॉर्मूला है कि पहले मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I लिखना है। तो ये जो मैट्रिक्स है A माइनस लैम्डा I, इसमें अपन ने लैम्डा के जगह पे 6 डाला, तो ये वाला मैट्रिक्स मिला। ये जो x है इसके जगह पे XYZ लिखना है, और जो 0 है उसके जगह पे 0 0 0 लिखना है। फिर क्या करना है, कोई भी आपके मनपसंद 2 रोज ले लो, जनरली टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड रो। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड रो ले लिया, तो पहले रो से हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा, -3 इंटू एक्स -1 इंटू वाई और +1 इंटू जेड इज इक्वल टू ये पहला नंबर 0। क्या करना है गाइस, ये जो पहला रो है ना, इसके साथ ऐसा XYZ अटैच कर देना है, इज इक्वल टू 0 करना है, तो एक इक्वेशन मिलेगा। वैसे ही सेकेंड वाले रो से एक कर दो, -x -y -z इक्वल टू 0। तो मैंने गाइस फर्स्ट और सेकेंड रो लिया, आपकी मर्जी, आप सेकेंड और थर्ड रो भी ले सकते हो, आप फर्स्ट और थर्ड रो भी ले सकते हो, जो आपको 2 रोज अच्छे लगते हैं वो 2 रोज लेने हैं। बट एक छोटी सी कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज दैट these two equations must be different equations। अगर मान लो अपना ये जो A माइनस लैम्डा I है ना, ये मैट्रिक्स सपोज ऐसा होता -3 -1 1 3 1 -1 1 -1 -3, ऐसा सपोज ऐसा होता है, इंटू XYZ इक्वल टू 0 0 0। सो इफ यू ऑब्जर्व, आप मुझे थोड़ा सोच के बताना, ये फर्स्ट और सेकेंड रो सेम है या डिफरेंट है? ये फर्स्ट और सेकेंड रो से जो इक्वेशंस मिलेंगे, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, सेम है या डिफरेंट है? वेरी गुड मंथन। एनीवन एल्स? इससे जो 2 इक्वेशंस मिलेंगे, विल दे बी सेम इक्वेशन और डिफरेंट इक्वेशन? जैसे मैं लिख भी देता हूं, पहले से मिलेगा -3x -y + z इक्वल टू 0, 3x + y - z इक्वल टू 0। So are these two the same equation or are they different equations? This is my question. Type either same or different in the chat box. Very good, Vrushti, Kavya, Akshat, Keval, Aniket, भावेश। सेम ही हुए ना, कुछ लोगों ने डिफरेंट भी बोले, मैंने उनके नाम नहीं लिए। अगर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अपन ने मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 कर दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा ना 3x + y - z। तो सेम ही हुए ना, इजंट इट गाइस? अब देखो, इस इक्वेशन को अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आरंट वी गेटिंग द सेम इक्वेशन? तो अब बताओ, जो लोग को डिफरेंट लग रहा था, नाउ डू यू फील दे आर सेम? जिन्होंने पहले डिफरेंट बोला था, नाउ डू यू ऑल फील इट इज सेम? यस। तो ऐसा अगर हम लोग का ये मैट्रिक्स होता, तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रो, सेलेक्ट थर्ड रो। फर्स्ट और थर्ड ले लो या सेकेंड और थर्ड ले लो,
खाली फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, जो भी दो सेम होते हैं ना तो वो नहीं लेना है, डिफरेंट डिफरेंट वाले ले लेना है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा भी आ सकता है, सेकेंड रो कुड हैव बीन 6 2 -2। तो अब बताओ यहां से सेकंड मिल रहा है 6x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड सेम है या डिफरेंट है, बताओ सब लोग। वेरी गुड मंथन, जानवी, जल्दी जल्दी बताओ, सेम है या डिफरेंट है। सलोनी, अनिकेत, खुशी, वेरी गुड, सेम है ना। इसको ये वाले इक्वेशन को अगर अपन ने मल्टीप्लाई बाय -2 कर दिया तो 6x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0, सेम ही आ जाएगा राइट। तो ये भी सेम है। तो गाइस जब हम लोग को दो सेम सेम इक्वेशन मिल रहे हैं तो हम लोग ने उनको सेलेक्ट नहीं करना है, डिफरेंट। तो इस सिनारियो में फर्स्ट थर्ड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो, फर्स्ट और थर्ड अपन ने नहीं लेना है। तो यहाँ पे लकीली तीनों ही अलग अलग है ना, जो अपने को मिला है यहाँ पे इसमें से तीनों ही अलग है। तो तीनों अलग है तो कोई भी दो आप ले सकते हो, मैंने फर्स्ट सेकंड लिया। फिर क्या करना है, फिर एक x, अपना एम है एक्स वाई जेड ढूंढना। अपन कैसे ढूंढेंगे, x अपॉन लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन लिख देंगे इज इक्वल टू जेड अपॉन ऐसा लिख देंगे। और ये जो अपॉन है ना, इनमें एक छोटा 2/2 डिटर्मिनेंट बनाना है। तो छोटा 2/2 डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है, x अपॉन x के नीचे जो लिखेंगे ना, तो ये x को हटा दो, मान लो ये इक्वेशन में है ही नहीं। तो yz के कोएफिशिएंट्स क्या है, -1 1 -1 -1, क्या है -1 1 -1 -1। आप देखो yz x को हटाने के बाद जो बच रहा है ना, उसके कोएफिशिएंट्स अपन ने लिखे। -y के नीचे क्या करना है, y को आप हटा दो और अब जो बचे -3 + 1 -1 -1, -3 1 -1 -1 ऐसा लिख दिया। और z के नीचे z को हटा दो, -3 -1 -1 -1 -3 -1 -1 ऐसा लिखना है। x अपॉन इज इक्वल टू, ध्यान से ना गाइस ये -y लिखना है। ओके, देयर इज अ रीजन व्हाई -y इज रिटन हियर। ओके, बट अभी के लिए वो रीजन के डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसा समझ लो ना कि एक रूल ही है कि -y अपॉन ही लिखना है। तो खाली पॉजिटिव x अपॉन, नेगेटिव y अपॉन एंड पॉजिटिव z अपॉन। x के नीचे एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -y के नीचे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू z के नीचे डिटर्मिनेंट। तो x अपॉन क्या हो रहा है, 1 + 1 2 हो रहा है, -y के नीचे 3 - 1 2 हो रहा है, और z के नीचे 3 - 1 2 हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन से x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन -2, मैंने y के साथ जो माइनस है उसको नीचे लिखा, इज इक्वल टू z अपॉन 2। तो इस तरह से हम लोग का जो पहला आइजन वेक्टर होगा उसको हम लोग x1 बोलेंगे। द फर्स्ट आइजन वेक्टर इज x1 इज इक्वल टू, x1 से डिनोट करते हैं वेक्टर को और लिख देना है 2 - 2 2। जो आपके x y z के वैल्यूज आए ना, x के नीचे जो नंबर है, y के नीचे जो नंबर है और z के नीचे, इसमें हम लोग डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर सकते हैं ना गाइस। सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 - 1 1 मिल जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट आइजन वेक्टर। z के नीचे 3 के राइट में +1 है, z के नीचे 3 के राइट में +1 है, नहीं ना। अब देखो z को अगर हटा देंगे तो -3 -1 -1 -1 ऐसा ही है। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट आइजन वेक्टर 1 - 1 1। ओके, अगर मान लो किसी ने, मैंने तो 2 से डिवाइड किया तो 1 - 1 1 आया, किसी ने अगर -2 से डिवाइड किया होता तो उसको क्या मिलता, -1 1 -1 मिलता। तो ये भी एक्सेप्टेबल ही है, ये भी चलता है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, मैंने जो लिखा वो भी राइट है। बोथ आर द राइट आंसर्स। इतना लिखो, मैं एक और बार समझाता हूँ। प्लीज राइट डाउन दिस मच पार्ट गाइस।
Okay, Neil, sure you can. Can the blue equation be modified? Definitely, sure, why not? आपको ये इक्वेशन पसंद नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 करके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हो केवल. ओके, चलो गाइस, तो अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, बट आफ्टर आई राइट द केस 2. ओके, पहले मैं केस 2 लिखता हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन केस 1 वंस अगेन. तो गाइस अभी लिखते हैं केस 2. तो दूसरा आइजन वैल्यू है अपना 3, तो मैं ले लेता हूँ केस 2 लैम्डा इक्वल टू 3. उसमें भी क्या लिखना है, मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स लिखना है. ओके, यस, सो हम अभी ये इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो A माइनस लैम्डा आई जो यहाँ पे अपन ने लिखा था, इसमें लैम्डा को ना अपन 3 लिख देते हैं. तो जब लैम्डा को 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा ये. तो 0 माइनस 1 1 विल बी द फर्स्ट रो. 0 माइनस 1 1. सेकेंड रो में इधर लैम्डा को 3 लिखेंगे तो -1 2 -1 आ रहा है. -1 2 -1. और लास्ट रो में अगर लैम्डा को 3 लिखेंगे तो 1 -1 0 आ रहा है. 1 -1 0 इंटू XYZ इज इक्वल टू 0 0 0. अब इसमें भी कैसा है ना, कोई भी दो रो सेम नहीं है, आप कोई भी दो रो ले सकते हो, बट आई ऑलवेज स्टिक टू द फर्स्ट एंड सेकेंड रो. तो पहले रो से 0x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है. सेकेंड रो से -x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है. ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, मैंने पहले दो रोज लिख दिए. फिर x अपॉन x के नीचे एक डिटर्मिनेंट में क्या लिखते हैं, ये x वालों को हटा दो. -1 1 2 -1 -1 1 2 -1 इज इक्वल टू -y के नीचे क्या लिखते हैं, ये y वाला हटा दो. 0 1 -1 -1 0 1 -1 -1. z के नीचे क्या लिखते हैं, z हटा दो. 0 -1 -1 2 0 -1 -1 2. नहीं नील, सेम आएगा गाइस. नील ने पूछा कि अगर फर्स्ट और थर्ड लिया तो सेम आएगा या अलग आएगा. सेम ही आएगा, कैसे भी मेथड से करो सेम ही आएगा. तो x अपॉन क्या हो रहा है, 1 -2 -1. माइनस वाई के नीचे आ रहा है 0 + 1 और z के नीचे आ रहा है 0 -1 यानी कि -1, यानी कि x अपॉन -1 इज इक्वल टू y के साथ जो माइनस है वो नीचे ले लो, इज इक्वल टू z अपॉन -1. तो अपना वेक्टर 2 यानी x2 क्या मिल रहा है अपने को, -1 -1 -1 मिल रहा है. You can divide throughout by -1 so that your eigen vector will become 1 1 1. तो गाइस -1 -1 लिखेंगे तो गलत नहीं है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों भी राइट है. ओके, तो अब ये होने के बाद आई वांट यू ऑल टू ट्राई केस 3 योरसेल्फ. ओके, तो मैं इधर लैम्डा इक्वल टू 2 लिख के मैं पॉज कर रहा हूँ. तो जो लोग ऑनलाइन में भी सुनेंगे, आप यहाँ पे पॉज कर देना वीडियो और लैम्डा इक्वल टू 2 खुद से ट्राई करना, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ. तो गाइज लैम्डा के जगह पे अभी 2 डालना है, तो ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा. मतलब ये जो स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था ना, ये ग्रीन स्टेप, इसमें लैम्डा को 2 डालेंगे तो अपने को ये मिल गया. तो इसमें फर्स्ट और थर्ड रो सेम आ रहा है, तो फर्स्ट थर्ड मत लो, बाकी कोई भी पेयर चलेगा. तो मैंने फर्स्ट सेकेंड ले लिया. ओके, फिर x के नीचे क्या आएगा, -1 1 4 -1 ये लिख दिया. फिर -y के, सर हाँ बोलो. वो 4 नहीं 3 आना चाहिए ना, 5 - 2 राइट. Yes, sir. एक 3. सेकेंड. Yes, sir. हाँ सर, अरे एक क्या है इधर, 5 माइनस लैम्डा है ना, तो 5 - 2 ये 3 होना चाहिए क्या. अच्छा ओके, हाँ राइट राइट राइट. तो मेरे तो बहुत सारा मिस्टेक हो गया फिर.
एक सेकेंड, ये 3 है, तो अब अगर ये 3 है तो जिधर भी मैंने 4 लिखा था 1 2, ये चेंज हो जाएंगे, ये 3 और ये 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ज्यादा, चलो लकीली ज्यादा चेंज नहीं आया। -2 0 2 इज करेक्ट। डिवाइड बाय अगर हम लोग 2 करेंगे तो -1 0 1 आएगा, या डिवाइड बाय -2 अगर आप करते हो, ओके, डिवाइड बाय -2 अगर से किया तो 1 0 -1 आएगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों राइट। कोई भी आप आंसर एक लिख दो तो दोनों राइट आएंगे। ओके, तो जो लोग का सेंटर में 1 आ रहा था, नाउ इज इट क्लियर कि सेंटर में 0, देखो 1 इंटू -1 कितना होता है, -1, फिर माइनस देना है, फिर से 1 इंटू -1 इज अगेन -1, तो -1 + 1 0, इसीलिए y के नीचे 0 आ रहा है। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। सोहम, आपको समझ में आया अभी? यस सोहम। नील, मुझे व्हाट्सएप पे पिक भेजो। सर मैंने फर्स्ट और थर्ड रो लिया। अरे मैंने अभी जब एक्सप्लेन कर तभी तो बताया, ये दोनों सेम है ना, तो सेम कैसे ले सकते हैं, ओके डिफरेंट लेना है। ओके, ओके सर। हाँ चलो गाइस, अभी एक और सम ट्राई करते हैं, ठीक है। राइट डाउन सम नंबर 2 ऑल ऑफ यू, सम नंबर 2। राइट डाउन, फाइंड eigenvalues and eigenvectors for a is equal to 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3। चलो गाइस, तो शुरू हो जाओ। राइट डाउन a - लैम्बडा I is equal to, ये अपना a - लैम्बडा I आ गया। वेरी गुड मंथन जादव। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a - लैम्बडा I इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट में लिख दो गाइस। इसमें ना साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी भी है।
जैसे लैम्डा क्यूब पॉजिटिव है तो उसके बाद वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव, तो साइंस में कंफ्यूज मत होना। लैम्डा क्यूब इज पॉजिटिव, लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव, लैम्डा पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, ऐसे ये प्लस माइनस, ये ऐसे आप याद रख सकते हो। Janvi Timkar, can you unmute yourself for a minute? Yes, sir. Can you tell me what is the sum of diagonal elements here? Hello? Yeah, sir. 10. 4 plus 3 plus minus 3. Oh. कितना हो रहा है? हेलो? Sir, 4. I said 4. हाँ, okay. Actually सुना ही नहीं दिया. No, sir. There's a lot of commotion over here. I'm sorry for that. Okay. अच्छा, can you just tell me the first minor, जैसे कि पहला minor अपने को 4 का चाहिए, तो 4 का रो और कॉलम हटा देंगे तो क्या आता है वैल्यू? Then 3 into minus 3 is minus 9. 6. Yeah. And minus 9 minus of minus 8. Then that will be करेक्ट, -9 माइनस -8 यानी +8, तो -1 आ गया है, राइट? yeah. तो इसको नोट डाउन किया। सेकंड नंबर है 3, इसका माइनर ढूंढो, तो इसको कॉलम और रो हटा दिया। -12 + 6, तो ये -6 आ रहा है। और लास्ट नंबर है -3, इसका रो और कॉलम हटा दो, 4 3 = 12 - 6, फिर से 6 आ रहा है। गाइस चेक करो तो राइट है क्या? ओके मंथन एंड काव्य, माइनस इनका सम आ जाएगा -1, तो माइनस लैम्डा। ओके, सब लोग डिटरमिनेंट ढूंढो। मीनवाइल वृष्टि, इज इट पॉसिबल दैट कैन यू नो स्विच ऑन द कैमरा और आप मुझे मतलब कैल्सी को फेस करके बताओ कि आप क्या क्या बटन्स प्रेस कर रहे हो, सो दैट आई गेट टू नो द मिस्टेक। So while solving the previous sum, I did try again, and then I got that DET ka determinant. So no issues now. How come? मतलब did you understand the mistake? Yes, so मैंने AC फिर से press किया, and then I again entered the values in the matrix, and then followed by the other steps. Oh, wow, nice. चलो अच्छी बात है। तो वृष्टि, now you tell the value of determinant. अच्छा, Yes. आपने किया है, ऑलरेडी किया है। 4 आ रहा है डिटरमिनेंट। 4 आ रहा है या -4 आ रहा है डिटरमिनेंट केस? -4 आ रहा है, तो माइनस ऑफ -4 यहाँ, यानी कि यहाँ पे +4 हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आइजन वैल्यूज मिल जाएंगे। Therefore lambda is equal to wow, Abhishek, you are there in the lecture. Abhishek, I'll talk to you after the lecture. Thank you so much for joining the lecture. Sir, determinant of A is -16, right? No, -4. तो 4 1 -1 ऐसा सब लोगों ने बोला है, आंसर आ रहा है। तो एक एक करके केसेस लेते हैं। केस 1, लैम्डा इक्वल टू 4, तो पहले मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा का जगह पे 4 डाल देते हैं। 4 - 4 0 6 6 1 -1 2 -1 -4 -7 into XYZ
इज इक्वल टू 0 0 0। अब ना यहाँ पे गाइस मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। आई एक्चुअली पहला रो से इक्वेशन क्या मिल रहा है, 0x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 0 मिल रहा है, राइट। तो 6 नंबर कैलकुलेशन के लिए बहुत ही थोड़ा सा बड़े नंबर्स देगा। तो रैदर इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 6, तो वी विल बी गेटिंग 0x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो आप ये लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ही आएगा। इट्स जस्ट दैट कि नंबर थोड़े बड़े आएंगे तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है। तो इसीलिए इसी इक्वेशन को मैंने डिवाइड बाय 6 करके लिखा। ये चलता है, आप डायरेक्टली ऐसा लिखो, कोई ऑफेंड नहीं होगा, कोई मार्क्स भी कट नहीं होंगे। आपको 6x 6y सॉरी 0x 6y 6z लेना है तो भी चलेगा, उससे भी आंसर आएगा। एंड सेकेंड इज x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। तो x के नीचे आएगा 1 1 माइनस 1 2, माइनस y के नीचे आएगा 0 1 1 2, और z के नीचे आएगा 0 1 1 माइनस 1। सो x अपॉन 2 माइनस माइनस 1 यानी 3, y अपॉन 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, एंड z अपॉन 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट वेक्टर इज 3 1 माइनस 1। ओके, 3 1 माइनस 1। प्लीज चेक एवरीवन, ये माइनस माइनस गाइस y का माइनस और नीचे वाले माइनस 1 का माइनस कट हो गया। तो प्लीज वेरीफाई वेदर यू ऑल आर गेटिंग 3 1 माइनस 1 और नॉट। Guys, are you all getting 3 1 minus 1 or not? Please let me know. Okay. चलो, ऐसे रिप्लाई आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ लोग सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और मेरा भी राइट आया है। नाइस। चलो अभी केस 2 करते हैं, लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए। केस 2, लैम्बडा इक्वल टू 1। सो मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I into capital X is equal to 0। तो यहाँ पे लैम्बडा को 1 डाल रहे हैं, तो 366 1 2 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 into XYZ equal to 0 0 0। In this, can't we take row 1 and 2 because same values, I suppose? Very good, Neandra. We can't take first and second, क्योंकि first को अगर 3 से divide करते हैं तो 1 2 2 ही हो जाएगा। तो we will have to take second and third. Very good, Neandra and Neil. तो यहाँ से we'll take second and third here. So x plus 2y plus 2z equal to 0। और यहाँ पे भी कैसे ना गाइस, सारे तीनों नेगेटिव ही है, तो मल्टीप्लाई बाय -1 करके लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप -x माइनस 4y माइनस 4z लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा।
तो गाइज x अपॉन 2244, तो आई थिंक ये 0 आएगा, इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 1214 is equal to z upon 1214. So x by 0 is equal to minus y by 2 is equal to z by 2. तो अपना जो वेक्टर है x2 that will be 0 minus 2 2. गाइस ध्यान रखना है -2 है, ये माइनस y का माइनस नीचे जाएगा तो -2 हो जाएगा. तो यू कैन डिवाइड बाय 2 ऑल्सो और -2 ऑल्सो, दोनों से डिवाइड करेंगे तो चलेगा. 0 -1 1 भी चलेगा और 0 1 -1. आपको एग्जाम में और लिखने की भी जरूरत नहीं, आप कोई भी एक लिखो तो चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. गाइस केस 3 में नहीं कर रहा, आप लोग को खुद से करना है. केस 3 लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए आई विल डायरेक्टली राइट द वेक्टर. आप लोग का जो आएगा आप मुझे चैट बॉक्स पे बताना, मैं आपका नाम लेके बताऊंगा कि आपका राइट है या रॉन्ग है. ठीक है. कौन सा हो गया है अपना? 4 का हो गया है. चलो देखते हैं कितने लोगों का केस 3 राइट आता है. Okay, Janvi, let us see what others are getting. और भी किसी का आता है तो सेंड करो. ओके, अब्दुल के भी आंसर्स आए हैं, देखते हैं और लोगों के आने दो. मुझे शंतनु के और अधीश के आंसर राइट लग रहे हैं. इवन नियांड्रा. नो जानवी, चेक वंस अगेन. लैम्बडा को -1 डालना है गाइस. तो लैम्बडा को जब -1 डालते हैं ना तो वो डायगोनल एलिमेंट्स आप प्रॉपरली लिख रहे हो क्या, वो चेक करो. तो पहला नंबर 4 माइनस -1 यानी कि 5 हो जाएगा. सेंटर वाला नंबर 3 माइनस -1 यानी 3 + 1 4 हो जाएगा. और लास्ट वाला नंबर -3 माइनस -1 यानी -3 + 1 यानी -2 हो जाएगा. नील का और ध्रुविन का भी राइट है, अक्षत का भी राइट है. वेरी गुड गाइस. तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएंगे. जानवी टिमकर इज ऑल्सो राइट. राहुल सरवैया इज राइट.
चलो गाइस, तो मैं स्क्रीन शेयर वापस से ऑन कर देता हूँ. वेरीफाई योर आंसर्स ऑल ऑफ यू. वेरी गुड रेसन. चेक करो, -6 to 7 ये भी चलेगा, 6 - 2 - 7 ये भी चलेगा. सो गाइस, सर y का वो वैल्यू जो -4 नहीं आता सर, 4 आता है ना? यहाँ पे आप बोल रहे हो. हाँ सर. 5 2 10 -6 4 आएगा. अच्छा, हाँ 4 हाँ आएगा. सर, तो उधर वो आइगन वेक्टर्स में -6 -2 7 ऐसा आता है ना सर वैल्यू. ओके ओके, ये 4 डिवाइड है. बाय 2 करके उधर. हाँ सर. अब बराबर है. हाँ सर. Okay. So guys, let us go to next sum. Before proceeding further, now you guys are getting used to it. Yes or no? थोड़ा थोड़ा. जैसे फर्स्ट सम में थोड़ा सा लगा यार ये तो क्या आ गया, जिंदगी बर्बाद होगी. But now is it feeling comparatively better since we started? Yes. Very good, all of you. Very good. अब ना हम लोग कुछ एक अलग टाइप के सम पे जाते हैं. एंड इट गोज डाउन डाउन डाउन. ओके, चलो थर्ड वाला ट्राई करते हैं. लेट अस सी. ये भी अच्छा सम है भाई, इस बहुत ही अच्छा सम है. इसको 5 स्टार दे दो. डायरेक्टली गाइस मैं मैट्रिक्स से लिख रहा हूँ. आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स ढूंढने हैं. 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7. चलो गाइस, तो स्टार्ट कर दो. एवरीवन राइट डाउन. मैट्रिक्स A minus lambda I is equal to, या just A minus lambda is equal to, A is 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7 minus lambda into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So that is equal to 3 minus lambda 10 5 -2 -3 minus lambda -4 3 5 7 minus lambda. मैट्रिक्स में लिखना है अभी के लिए. और इसके बाद वी विल से पुट डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा. जब पैरेलल लाइंस में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट होता है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो मैट्रिक्स होता है. गाइस, अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है ना कि ये कैसे करने का, वो कैसे करने का, तो प्लीज आस्क. पूरे चैप्टर में अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, तो खाली आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर ही पूछेंगे. जब हम लोग अगले टाइप पे जाएंगे ना, तो इसके आगे भी और बहुत कुछ करना है. तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. थिंग्स विल कीप ऑन एडिंग टू दिस सम. ओके, तो इससे बड़ा सम होने वाला है, बट इजी है एकदम. सम ऑफ द डायगोनल 7 आ रहा है. पहला माइनर -21 + 20 21 - 15 -9 + 20 11. 15 आ रहा है क्या, ये चेक करना गाइस आपको.
16 आया, हाँ 16 राइट, 16 आ रहा है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लो। ट्वेल्व आ रहा है, ओके। गाइज आइजन वैल्यूज जो आएगा ना, जो लोग के पास ब्लैक सिल्वर कैल्शियम, मुझे बोलना कि ब्लैक सिल्वर में इस सीक्वेंस में ये आया, और ग्रे वाले मुझे ग्रे बोलना कि मेरा ग्रे कैल्शियम और मुझे ये आया, क्योंकि एक रीजन है दैट आई विल टेल यू। नॉट रियली ध्रुविन, चेक अगेन, मतलब पार्शियली यू आर राइट। तो जो आपका लास्ट वैल्यू है, इट्स नॉट एक्चुअली द वैल्यू, you are redirected to the equation again. सर कैल्शियम में 2 ही वैल्यूज आते हैं ना सर, ऐसा हो रहा है इक्वेशन का। Yes, correct, वही मुझे जानना है। तो शंतनु आपके क्या वैल्यूज आ रहे हैं बताओ। सर 3 और 2 आ रहा है सर। तो और आपका कौन से कलर का कैल्सी है? सर वो कैसियो का आता है ना 99 1ES। ब्लैक और सिल्वर है या ग्रे है? वो कलर अभी सिल्वर बटन है ना सर ऊपर मोड में। हाँ हाँ, तो आपका ब्लैक सिल्वर है। हाँ सर। ओके ओके। नील इम्पॉसिबल है वो वैल्यूज आए। ओके तो सबको 3 2 ही आ रहा है। तो गाइस जब आपके 2 आइजन वैल्यूज आते हैं ना, इट मींस आइजन वैल्यू जो है वो 3 ही आई है, बट वन ऑफ द वैल्यू इज रिपीटेड। ठीक है, तो जो सेकंड सबके कैल्शियम, मुझे ग्रे का तो पता ही था कि सेकंड होता है, बट ब्लैक सिल्वर का नहीं पता था, तो अभी वो भी पता चल गया। सारे कैल्सीज में विच एवर इज द सेकेंड वैल्यू ना, दैट इज रिपीटेड, मतलब 3 2 एंड 2, तो 2 जो वैल्यू है वो रिपीट हुआ है। अगर मान लो हम लोग का 2,3 आता कैल्सी पे, इट वुड हैव मेंट कि 3 इज द वैल्यू दैट इज रिपीटेड, तो 2 3 3 होता। तो यहाँ पे जो भी कैल्सी में जो अपने को सेकेंड वैल्यू आता है, दैट वैल्यू इज एक्चुअली रिपीटेड 2 टाइम्स। ओके, देखो यार होता क्या है ना कि लैम्बडा क्यूब है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं x² - 4x + 4 = 0 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो x - 2 = 0, तो x = 2 और x = 2, ऐसे कैसे 2 बार आया ना, वैल्यू एक ही है बट दैट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। वैसे यहाँ पे वैल्यू एक ही है 2, बट दैट इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो इसीलिए 3 2 2 लिखेंगे। ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो जो सेकंड 2 अगर वैल्यूज आ रहे हैं ना, तो सेकंड वैल्यू को 2 बार लिख देना है। आई रिपीट, अगर आपको कैल्सी में आइजन वैल्यूज 2 ही आ रहे हैं, तो जो 2 वैल्यूज है उनमें से सेकंड वैल्यू इज रिपीटेड। तो अब सॉल्व करते हैं केस 1। लैम्बडा = 3 ले लो। लैम्बडा = 3 के लिए मैट्रिक्स A - लैम्बडा I इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। लैम्बडा को 3 ले लो, 0 10 5। हाँ, यहाँ पे 2 ही केसेस होंगे, यस, 0 10 5 -2 -3 - 3 is -6 -4 3 5 4 into XYZ equal to 0 0 0। तो अब जो पहला इक्वेशन है वो 0x + 10y + 5z आ रहा है, तो मैं उसको ना 5 से डिवाइड करके लिख देता हूँ।
तो 0x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप चाहो तो 10y प्लस 5z भी लिख सकते हो, मैंने खाली नंबर्स को छोटा करने के लिए ऐसे लिखा। इवन सेकेंड इक्वेशन जो आएगा ना, मैं उसको -2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। आपकी मर्जी, आपको नहीं करना है, आपको एज इट इज लेना है तो लो, फिर भी सेम ही आंसर आएगा। वेरी गुड नील, करेक्ट आंसर है नील आपका। तो x के नीचे क्या आएगा गाइस, डिटरमिनेंट बनाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा ही, आप नॉर्मली अगर बोर्ड होता तो मैं बताता, आई कीप वन फिंगर, माई इंडेक्स फिंगर ओवर हियर एंड हाइड इट, और इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 2 ज़ा 4 -3 यानी कि 1 आ गया, माइनस वाई अपॉन, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ऐसे ही, ऐसे एक हाथ रख के, पेन रख के, कुछ करके, तो 0 -1, तो यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और z के नीचे इसके ऊपर आप हाथ रख दो, तो 0 -2, तो -2 आएगा। तो अपना पहला वेक्टर आ गया 1 1 -2। यू नीड नॉट शो द डिटर्मिनेंट इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट, प्लीज राइट द डिटर्मिनेंट। केस 2 कर देते हैं। केस 2, लैम्बडा इक्वल टू 2, मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I into capital X is equal to 0, लैम्बडा को 2 लेना है, तो 3 - 2 1 10 5, -2 -5 -4 3 5 5 into XYZ इक्वल टू 0 0 0। कोई भी दो इक्वेशंस ले लो, फर्स्ट और सेकंड आई जनरली टेक। x प्लस 10y प्लस 5z, इधर आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते थे guys, क्योंकि इधर 1/5 आ जाता, तो फ्रैक्शंस आर नॉट गुड। और सेकंड वाले को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, 2x प्लस 5y प्लस 4z इक्वल टू 0। तो x के नीचे आ जाएगा 40 - 20, तो 20, माइनस y के नीचे 4 - 10 -14, और z के नीचे 5 - 20, 5 - 20 -15। एक और बार चेक कर लेते हैं गाइस। x के जगह पे 2 डालना था, तो 3 - 2 1 10 5, -3 - 2 -5, x प्लस 10y प्लस 5z, 2x प्लस 5y प्लस 4z, x के नीचे 40 -25 है ना, सॉरी मैंने 20 ले लिया, तो 40 - 25 इज 15। फिर y के नीचे 4 - 10, क्या गलत क्यों हो गया कैलकुलेशन, पता नहीं। 4 - 10 इज -6, और z के नीचे 5 - 20 इज -15। तो x2 क्या मिल रहा है हम लोग को, माइनस माइनस कट कर दो, 15 6 -15, और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो हम लोग को डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 5 इधर 2 और -5 आ जाएगा। 5 2 -5 चलेगा, या -5 -2 5 भी चलेगा, ये होना चाहिए। चेक करो गाइस।
गाइस लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स. Very good, everyone. ओके तो गाइज एक वैरायटी का सम कर लेंगे हम लोग एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे. ठीक है, एक और, ताकि हम लोग का आज का जो मेन एजेंडा है कि आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर सारे केसेस में हम लोग को पता चल जाए तो हो जाएगा. तो केस 1 यानी कि जो फर्स्ट सम था उसमें अपने को आइजन वैल्यूज कैसे मिले, सारे अलग अलग थे और 3 आइजन वेक्टर मिले. सेकेंड वाले सम में भी सारे अलग अलग आइजन वैल्यूज थे, अलग अलग आइजन वेक्टर्स मिले. बट ये थर्ड सम में क्या हुआ ना कि 2 आइजन वैल्यू सेम आ गए तो 2 ही आइजन वेक्टर मिले. तो एक ही केस बचा है, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं. राइट डाउन सम नंबर 4 ऑल ऑफ यू. सम नंबर 4 डायरेक्ट ए ही लिखो, आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स ही ढूंढने हैं हम लोग को. राइट डाउन -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0. I repeat, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0. So guys, try to do it yourself at least till the eigen values wala part. I have paused the screen sharing so that you won't be able to see what I'm writing. You are supposed to solve it yourself, okay? Guys, आप लोग का डिटर्मिनेंट कितना आता है बताना. Thank you so much, Manthan. Guys, SOMD कितना है? चेक करो सेम आ रहा है क्या इक्वेशन. ओके,
तो यहाँ पे लैम्डा के वैल्यूज बता दो क्या आ रहे हैं। थैंक यू सो मच नील। अदर्स, बाकी लोगों का क्या है, लैम्डा का वैल्यूज बताओ। वेरी गुड अक्षत। तो 5 और -3 आ रहा है, तो सेकेंड वैल्यू जैसे अपन ने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया, -3 इज रिपीटेड, तो 5 -3 ऐसा लिखेंगे। तो दो ही केसेस बनेंगे गाइस, एक लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए और एक लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए। चलो पहले 5 के लिए कर देते हैं। केस 1, लैम्डा इक्वल टू 5। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आप में से किसी को इसमें डाउट है यहां तक के पार्ट में, तो प्लीज लेट मी नो। ओके, किसी को भी डाउट है तो बोलो गाइस। नहीं है तो कंटिन्यू करो यहां से। पहले रो से अपने को मिल रहे हैं, पहले रो में 7 आ गया ना, इस बड़ा नंबर है, तो सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। ठीक, कोई भी ले सकते हैं, वो 7 नंबर नहीं चाहिए कैलकुलेशन। और सेकंड को भी मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। x - 2y - 3z इक्वल टू 0, और लास्ट वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x + 2y + 5z इक्वल टू 0। तो x अपॉन -10 + 6 इज -4, माइनस y के नीचे आएगा 5 + 3 8, और z के नीचे आएगा 2 + 2 4। तो अपना पहला जो वेक्टर है ये हो गया -4 -8 4, डिवाइड बाय -4 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 2 -1। सो गाइस 1 2 -1 चलेगा या -1 -2 1 चलेगा, दोनों भी राइट है। यहां तक लिखो। So guys, I'm going to turn the page now. So इसका case 2 is very important. Case 2, लैम्डा का वैल्यू है -3, लैम्डा इक्वल टू -3, तो मैट्रिक्स A - लैम्डा I इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू अ 0 मैट्रिक्स। लैम्डा को -3 डालेंगे, कौन सा मैट्रिक्स है अपना, -2 2 -3 वाला। तो लैम्डा को इसमें अगर अपन -3 डालते हैं तो -2 + 3, तो पहला नंबर 1 2 -3, दूसरा नंबर है 2 1 + 3 4 और -6, और लास्ट रो है -1 -2 3 into XYZ is equal to 0 0 0. I want everyone to tell me how many different equations are we getting here? How many different equations are we getting here? सर सेम है ना सर, मोस्टली ऐसा मतलब सारे सेम लग रहे हैं? नहीं है सर, सारे नहीं सर, पर कौन से सेम लग रहे हैं? सर रो 2 और रो 3। रो 1 सेम नहीं है सर रो 1 रो तीनों 2 ही पे सेम है। वो सेम ही अगर है मतलब। डिवाइड बाय हाँ। 2 किया सेकंड रो को तो सेम ही आएगा, 1 और सेकंड। करेक्ट। तो पहला जो रो है वो x + 2y - 3z इक्वल टू 0 है। ओके, दूसरा जो रो है वो 2x + 4y - 6z है। तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा। और लास्ट रो -x - 2y + 3z इक्वल टू 0 है, इसको
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय -1। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कुछ भी कर लो एक ही इक्वेशन मिल रहा है। क्रेमर्स रूल लगाने के लिए दूसरा मतलब वो जो ये x अपॉन y अपॉन z अपॉन है ना, इसको क्रेमर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, या ये स्टेप करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए ना, ये करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन मिल ही नहीं रहेगा इस। ठीक है, अपने को एक ही इक्वेशन मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है देखते हैं अभी। तो गाइस मतलब ये मेरा मेथड है। ओके, मैं आप लोग को बता देता हूँ। आपके कॉलेज में जो मेथड आपको बताएंगे आप वो यूज करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आई विल जस्ट टेल यू माय मेथड। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0 है। व्हाट आई डू इज मैं यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3z ऐसा लिख देता हूँ। ओके, क्या किया, x का वैल्यू ढूंढ लिया। तो अपना जो वेक्टर होगा आइजन वेक्टर, ओके, जिसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, वेक्टर जो अपना होता है वो x, y और z के वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो अपना x का वैल्यू क्या आया है, x का जो वैल्यू है वो है -2y प्लस 3z। फिर y और z लिखना है, तो y को I राइट y प्लस 0z एंड z को वी विल राइट 0y प्लस z। ओके, तो गाइस चेक करो मैंने क्या किया है। x का जो वैल्यू यहाँ से आ रहा था -2y प्लस 3z वो लिखा, फिर y को y ही रहने दिया, y प्लस 0z, 0z क्या हुआ, 0 ही हुआ, y प्लस 0 कितना हुआ, y ही हुआ, तो दिस आई हैव रिटन y ओनली। वैसे ही 0y 0, 0 प्लस z इज z, तो ये z ही है। ठीक है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना कि यार ये कहाँ से आ गया। फिर इसको क्या करना है ना कि 2 मैट्रिक्स में स्प्लिट कर दो, एक हो जाएगा -2y y 0 और दूसरा हो जाएगा 3z 0z एंड z। तो पहले वाले में से अगर हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं तो -2 1 0 आएगा, और दूसरे वाले में से अगर z को कॉमन ले लेते हैं तो 3 0 1 आएगा। तो these are nothing but our eigen vectors। तो we will say x2 जो होगा, इनमें से किसी एक को ले लो, -2 1 0 को ले लो, एंड x3 जो होगा तीसरा वेक्टर वो 3 0 1 होगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट वन मोर टाइम, तो आप लोग ध्यान से सुनना। क्या करना है, ये इक्वेशन जो एक ही मिल रहा है ना, अब देखो यार एक लॉजिक है, जो पहले वाला सम था इसमें भी आइजन वैल्यूज रिपीट हुए, और जब आइजन वैल्यू रिपीट हुए तो हमें 2 अलग अलग इक्वेशन मिल रहे थे। तो 2 अलग अलग इक्वेशन मिल रहे थे तो आप अपना ये x अपॉन y अपॉन z अपॉन वाला मेथड यूज कर लो, वेक्टर मिल जाएगा। बट ये जो सम है अभी इसमें आइजन वैल्यू जो रिपीट हुआ है -3, उसमें हम लोग को 2 इक्वेशन ही नहीं मिल रहे, तो अपन वो x अपॉन y अपॉन वाला मेथड यूज ही नहीं कर सकते। अब अगर वो नहीं यूज कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, तो जो एक इक्वेशन मिल रहा है ना उसमें से मैंने x का वैल्यू ढूंढ लिया और वेक्टर मैंने x का वैल्यू y और z रखा, तो ये x का वैल्यू है, नीचे y और z ऐसे ही लिख दिया। तो y को y प्लस 0z लिखा और z को 0y प्लस z लिख दिया। ठीक है, तो इसको अपन वी विल राइट दिस मैट्रिक्स एज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो ये एक पहला मैट्रिक्स, ये एक दूसरा मैट्रिक्स, ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसमें से y को कॉमन ले लो, इसमें से z को कॉमन ले लो, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा और ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, हाँ, कि अगर आपको 2 अलग अलग रोज मिल जाते हैं ना यहाँ से, तो आप वो x अपॉन y अपॉन वाला यूज करो, बट 2 अलग अलग इक्वेशन नहीं मिल रहे तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को x इक्वल टू 0 पुट करवाया है, तो आप कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कॉलेज में मेथड बताते हैं आप लोग उस मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। इन दी एंड आंसर भी मैटर करता है, तो आपका ये राइट होगा तो आई डोंट थिंक कि मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो राइट इट डाउन। सर, हाँ बोलो। लैम्डा केस 2 और केस 3 के लिए -3 है, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि उसका वेक्टर भी सेम आना चाहिए, लाइक x2 एंड x3?
एक्चुअली केस 3 तक अपन गए ही नहीं ना। केस 2 में मतलब लैम्बडा को जब -3 लिया तो ये एक ही इक्वेशन मिल रहा है। अब दूसरी बार केस 3 करके भी जब आप लैम्बडा को -3 डालोगे तो ये एक ही इक्वेशन मिलेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो अब वो दूसरा इक्वेशन मिल ही नहीं रहा, तो अपन x अपॉन जब वो डिटरमिनेंट लिखते हैं तो 2 इक्वेशन लगते हैं ना, ताकि ये फिल कर पाए। यस सर। हाँ, तो जब वो पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक ही इक्वेशन मिल रहा है ना उसमें से x का वैल्यू ढूंढेंगे। ये x इज इक्वल टू लिख के फिर x का वैल्यू जो आया x के जगह पे ये लिख दो, y को y ही रहने दो, z को z ही रहने दो। एक्सप्रेस दिस बिग मैट्रिक्स एज एडिशन ऑफ दीज टू स्मॉल मैट्रिसेस। फिर y को कॉमन ले लो, z को कॉमन ले लो, तो जो नंबर्स बच जाते हैं दे आर आवर वेक्टर्स। Okay sir. Any other doubt, anyone? Please ask without any hesitation. सर अगर x अभी नॉर्मल मतलब कोई उसके साथ नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो क्या करने का सर? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो तो मान लो ऐसा होता, x के साथ 5 ले लेते हैं, 5x plus 2y minus 3z होता, तो 5x would have been 2y minus 3z, तो x will be 2/5y minus 3/5z हो जाता। तो अपना वेक्टर हो जाता -2/5y minus 3/5z, फिर इधर y plus 0z, 0y plus z, फिर जब आप स्प्लिट कर देते और y को कॉमन लेते तो -2/5 y, सॉरी 1 और 0, और z को अगर कॉमन ले लेते तो -3/5 0 और 1। शंतनु इधर तक समझा आपको? हाँ सर। फिर जब आप x2 इज इक्वल टू ये वेक्टर लिखोगे ना तो ऐसे छोड़ सकते हो, बट अगर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5 कर दिया तो -2/5 into 5 will become -2, this will become 5 and this will remain 0, और इसको भी into 5 कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ मतलब सर वो अपॉन में करके फिर उसका निकाल देने का, मतलब डिवाइड करके। यस यस यस, बट वेरी नाइस एंड जेन्युइन क्वेश्चन शंतनु, वेरी गुड। हाँ सर। So let me pause the recording here.